कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर 12 वर्षों में विशेष रूप से 4 स्थानों पर लगाया जाता है। ये 4 स्थान हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस आयोजन में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अद्वितीय आयोजन हर 12 साल बाद ही क्यों आता है? दरअसल इस मेले के आयोजन के पीछे गहरी पौराणिक मान्यता और परंपराएं जुड़ी हैं। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कब से कब तक लगने वाला है महाकुंभ। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के साथ इसका समापन हो जाएगा। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ होगा और 26 फरवरी 2025 को इसकी समाप्ति होगी। महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक इस बार चलेगा। महाकुंभ 2025 की प्रमुख स्नान की कुछ तिथियां हैं जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण शाही स्नान होंगे। जैसे 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, इस दिन पहला शाही स्नान है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, इस दिन दूसरा शाही स्नान किया जाएगा। 29 जनवरी इस दिन मौनी अमावस्या है और इस दिन तीसरा शाही स्नान किया जाएगा। 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी इस दिन है और इस दिन चौथा शाही स्नान होगा। 12 फरवरी 2025 इस दिन माघ पूर्णिमा है और इस दिन 5वां शाही स्नान किया जाएगा। वहीं 26 फरवरी 2025 इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और इसी दिन महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा। अब क्यों हर 12 वर्षों में लगता है महाकुंभ मेला? इस प्रश्न का उत्तर आपको विस्तार से दे देते हैं। मान्यता है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों तक संघर्ष चलता रहा। ये 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। कथा के अनुसार इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर गिरी थी, जिसमें से 4 स्थान पृथ्वी पर स्थित हैं, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। वहीं ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्षों में 12 राशियों का चक्र पूरा करते हैं। ऐसे में कुंभ मेले का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं। अब जान लेते हैं कि कुंभ में शाही स्नान का क्या महत्व होता है। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है। इसलिए इस दौरान श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने आते हैं। प्रयागराज के संगम स्थल, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, उसको बेहद ही विशेष धार्मिक महत्व के रूप में देखा जाता है। श्रद्धालु यहां स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए आपको भी 2025 में महाकुंभ, जो कि प्रयागराज में लगने वाला है, जरूर जाना चाहिए। अगर आप महाकुंभ से जुड़ी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो जीवांजलि की वेबसाइट पर चैट बोर्ड दिया गया है। आपका कोई भी प्रश्न हो, आप महाकुंभ के बारे में वहां से जान सकते हैं। जीवांजलि की एप्लीकेशन भी है, आप अपने फोन में डाउनलोड कर लें और महाकुंभ की एक एक छोटी छोटी जानकारी वहां से जान लें। जैसे कि आप महाकुंभ कैसे जाएं, कैसे पहुंचे, कहां रुके, कब शाही स्नान होगा, आपके गुरु का स्थान कहां है, हर एक जानकारी जीवांजलि की ऐप में आपको मिल जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें